हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हुए हैं क्या चीज़, फंक्शन चैप्टर में हम पढ़ा रहे हैं इनइक्वालिटी, जो आईआईटी या एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है अभी। और क्लास 11th वाले भी देख सकते हैं यहाँ पे, या क्लास 12 वाले भी, क्योंकि वो उनके लिए ही पूरा बनाया हुआ है। एकदम ईजी तरीक़े से हम इसको सिखा रहे हैं। तो क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 11th में इसका एक सेपरेट चैप्टर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको फिर से लेकर के आएंगे पूरा डिटेल में। वहाँ भी 11th लेवल का हम वहाँ पे आपको बता देंगे, लेकिन अभी हम आईआईटी लेवल में पढ़ा रहे हैं, तो आईआईटी लेवल का यहाँ पे पूरा डिटेल हम समझाने वाले हैं। तो भाई उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, कहाँ पे, सीधे इनइक्वालिटीज़ की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका रूल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूल फॉर सोल्विंग इनइक्वालिटीज, मतलब सोल्व करने का तरीका, इनइक्वालिटी का सोल्व करने का तरीका का रूल हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इफ़ सेम नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड, मतलब कोई भी इनइक्वालिटी हो उसमें सेम नंबर क्या कर दें, ऐड कर दें या तो सब्ट्रैक्ट कर दें, जोड़ दें या घटा दें। तो सीधा याद रखिए, नो चेंज ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब कोई भी साइन चेंज उसका इनइक्वालिटी का नहीं होगा। सेकेंड वाला है इफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड और क्या चीज़, मल्टीप्लाइडेड और डिवाइडेड बोथ साइड, अगर कोई भी, मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव नंबर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइड करना है या क्या चीज़ डिवाइड करना है, सेम होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, तब क्या होगा, नो चेंज ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तब पर भी आपका साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटीज का। ये वाला आपके लिए काम का चीज़ है, ये तो आपको पता चल गया। ये मैं स्टार लगा, देखिए निगेटिव नंबर मल्टीप्लाइडेड और डिवाइडेड बोथ साइड, मतलब कि अगर निगेटिव नंबर से, सेम निगेटिव नंबर से अगर दोनों साइड आप डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाइड कर दें, तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिए। इसमें सेम नंबर और क्या है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं चेंज होता है। इसको ध्यान में रखा जाता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है फोर्थ नंबर में, नो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब जो भी इनइक्वालिटी होता है उसमें हम स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, ये करना गलत है। उसके बाद लिखल है नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में हम क्रॉस मल्टीप्लाइड भी नहीं करते हैं। तो ठीक है, क्लास 11th में जनरली बच्चा लोग कर देते हैं, वहाँ पे तो रिजल्ट आ जाता है आपका सही, लेकिन आईआईटी में बहुत क्वेश्चन घुमा घुमा करके देगा, तो वहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इसका रूल आया हुआ है नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इनइक्वालिटी। तो चलिए हम इसमें एक और जो लास्ट बचा हुआ है उसको लिखेंगे, उसको समझाएंगे, उसके बाद इस पर हम इस पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं इसका लास्ट जो होता है, जो रूल है सोल्व करने का, उसको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी आर पॉजिटिव और निगेटिव, अगर दोनों साइड में हो सकता है या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, तो देन ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, मतलब उसका अगर रेसिप्रोकल अगर उल्टा ले लिए तो क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, इसका यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए 3 ग्रेटर देन कितना, 2 है। तो ये तो जान रहे हैं दोनों साइड में क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है। अगर इसका हम अगर रेसिप्रोकल ले लें, जैसे 1/3 और कितना 1/2, तो इसका साइन इधर का है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल, ये देखिए दोनों पॉजिटिव वाला केस है। अगर मान लीजिए कि -3 क्या है, लेस देन कितना, -2, तो ये तो हम जान रहे हैं। अगर ये निगेटिव निगेटिव दोनों साइड है, इसका अगर मान लीजिए रेसिप्रोकल ले लें 1/-3, 1/ कितना -2, तो इसका साइन क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यही इसका क्या होता है, तरीका होता है। तो चलिए हम अभी जितना भी आपको हम दिखाए हैं उस पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जितना भी आपका दिखाए हैं एग्जाम्पल, अभी जिसका रूल दिखाए हैं उसमें हम जो फर्स्ट का 3 है वही इंपॉर्टेंट है आपको, और लास्ट का जो हम बता दिए हैं स्क्वायरिंग वाला, तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायरिंग नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए फर्स्ट पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए कोई इनइक्वालिटी है 4x प्लस कितना 3 है, ग्रेटर देन कितना, मान लीजिए 1 है आपका। तो इस इनइक्वालिटी में अगर मान लीजिए हमको सेम नंबर क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मान लीजिए 2 है कोई नंबर, इसको जब हम ऐड करते हैं क्या चीज़, बोथ साइड, तो बोथ साइड यही रूल बताता है कि आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा।
तो देखिए आपका कितना हो गया 4x प्लस 3। तो इसको 2 इधर से ऐड कर लिए, इधर से 1 प्लस 2 कर लिए, तो देखिए आपका हो जाएगा 4x। अब ये दोनों ऐड होगा तो 5 देगा, ग्रेटर देन कितना 3। इसको जैसे ही सोल्व करके देखिएगा ये वाला भी सेम हो जाता है। इसको अभी हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, बस आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो ऐड कर दिए। अब ये देखिए 2 का करना है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा बोथ साइड, तब पर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड या तो आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या निगेटिव नंबर से भी, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम नंबर से। यही बात आपको बताया हुआ है फर्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो देखिए अगर मान लीजिए कि आपको लगता है निगेटिव से भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए हम सेम क्वेश्चन में हम यहाँ पे 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो घटाने का तो काम हो ही रहा है ना, तो ये तो आप समझानिए रहे हैं इसमें। तो कितना हो गया आपका 4x प्लस 3 माइनस 2, तो 1 माइनस 3। देखिए यहाँ पे 4x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 2। तो इसका भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा था जैसा, यहाँ भी जैसा था जैसा। तो ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम दिखा चुके हैं। यही ये बात बोल रहा था कि सेम नंबर से आप क्या कर लो, ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अभी सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए सेकेंड पे जो बात कर रहे थे, बस आपको समझा रहे हैं। इस पर IIT का क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ये आपको बस समझना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 3x प्लस कितना 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, मान लीजिए हम 0 ले लेते हैं। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए कि सर इसमें क्या है। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे जो आपका है सेकेंड एग्जाम्पल में, मान लीजिए 3x प्लस कितना 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 10। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सेम पॉजिटिव नंबर, यही लिखवा है रूल ना, कि अगर मान लीजिए कि सेम, तो मान लीजिए 4 है, इसको हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाइड कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाइड बोथ साइड। सेम पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर से आप क्या कर रहे हैं, दोनों साइड आप अगर इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 4। अब ये कितना 4 इंटू 4, ये आपको डाउट पहले क्लियर करवा लेते हैं। जब इस पर फिर वे कर्व मेथड जो होता है आपका, उस पर सॉल्व करेंगे तो पूरा डिटेल इनइक्वालिटी का और सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आप कितना 12x प्लस कितना 8, ये हो जाएगा 40। तो यही बात इसमें बोला। अगर मान लीजिए यही 4 है, इसी से अगर डिवाइड भी आप कर लीजिए, डिवाइड क्या चीज़ डिवाइडेड, यहाँ पे देखिएगा डिवाइडेड बोथ साइड, तो इसमें भी आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो सेम में कर लेते हैं। तो 3x प्लस 2 हो जाएगा 4, अब ये हो जाएगा 4 बाई कितना 4। तो देखिए जो भी कटेगा, इसको दे दिए 5, इसको दे दिए 2, यहाँ से कॉमन तो नहीं आएगा, तो 3x प्लस 2 कितना 4, ये कितना हो जाएगा 5/2। इसको सोल्व करने का तरीका अभी जस्ट हम आपको बताते हैं, बस अभी सिखा रहे हैं इसको। तो चलिए हम इसका फिर से नेक्स्ट दिखाने वाले हैं आपको। चलिए इसका 3, जो कि यही आपका इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई आपका 3x प्लस कितना, चलिए हम ले लेते हैं 10 लेस देन इक्वल्स टू कितना 1 है। अगर इसमें आप निगेटिव नंबर से मान लीजिए -2 से क्या कर लें मल्टीप्लाइड क्या कर लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है चेंज हो जाता है, तो ध्यान में रखना है। जैसे ही मान लीजिए कि 3x प्लस कितना 10 मल्टीप्लाइड -2, अब यहाँ से 1 इंटू -2, अभी मल्टीप्लाइड किए तो भाई ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसका चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अब जैसे ही क्या होता है कि अगर इनइक्वालिटी का दोनों साइड साइन काटिएगा तो भाई माइनस माइनस का साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहीं से ये बात भी हम याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, तो ये वाला देखिए मल्टीप्लाइड कीजिए तो कितना देगा 6 माइनस कितना 20, ये हो जाएगा -2। तो यही इसका क्या हो जाता है इसका मल्टीप्लिकेशन का। चलिए -2 से अगर मान लीजिए डिवाइड भी कर लिए, डिवाइडेड बोथ साइड, तब पर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा चेंज हो जाएगा। रूल में लिखवाया है कितना 3 नंबर में। तो देखिए 3x प्लस कितना 10 बाई कितना है -2, ये आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा।
1/-2, जो भी होगा इसका सॉल्यूशन कर लेना है। तो अभी तो करने का तरीका हम सिखाने वाले हैं। तो यही इसका क्या होता है, जितना भी रूल था ये हम आपको सिखा दिए। तो चलिए हम इस पर आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कुछ। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सोल्व करने का तरीका समझना है। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हायर में पहुंचेंगे हम लोग। तो 3x माइनस कितना 12 है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है। तो इसको सोल्व करने का एकदम बोर्ड लेवल का भी सिखा रहा है, एकदम बच्चा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ये आपको क्या है, तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो इसको उधर भेज सकते हैं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो देखिए 12 ये चला गया, अब ये 3 है तो इसको इधर भेजेंगे क्योंकि x का वैल्यू चाहिए हमको। तो 12/3 ये कटेगा कितना 4। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी अभी चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर भेजे हैं। अगर निगेटिव नंबर भेज दिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो देखिए x कितना लेस देन इक्वल्स टू कितना 4। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। मान लीजिए सेम क्वेश्चन होता, ये हो जाता सोल्व 3x प्लस कितना 12 लेस देन इक्वल्स टू 0, खाली माइनस की जगह पे प्लस हो जाए। तो यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन समझिए। तो ये हो जाएगा 3x लेस देन -12। अब बताइए जब इसका देखिए माइनस इधर आ गया है, ये माइनस आ गया है, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए यहाँ पे तो -12/3, तो ये भी कट गया। तो ये x लेस देन कितना -4, तो ये भी इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम फिर से आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिए हुए हैं सोल्व। जो सोल्व करना है आपको -2x प्लस 3, सॉरी 3 नहीं है, ग्रेटर देन 3 -2x। तो इसको कैसे सोल्व करें, एकदम छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो यही तो पहले तो आपको छोटा छोटा चीज़ आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जैसे -2x लेस देन 3 है, तो -2 उधर जब भेजेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस अगर जब इधर भेजते हैं डिवाइड में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यही इसका आंसर है। लेकिन यहाँ से काम का बात निकला इम्पोर्टेंट, व्हेन निगेटिव, ऐसे भी समझ सकते हैं निगेटिव सेंड टू डिनोमिनेटर मतलब dr, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज। तो ये आप ध्यान से इसको बात रखना है, ठीक है, कि जब अगर निगेटिव इधर वाला सेंड डिनोमिनेटर में भेज देते हैं निगेटिव टर्म को, तो क्या हो जाता है भाई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। एक और बात आपको सिखा देते हैं। चलिए इसमें एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पहले हम समझेंगे कि मान लीजिए कभी आपका ऐसा भी आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 4x है, अब यहाँ पे कितना 8 माइनस का, ये माइनस का 8x है। बस छोटा बात अभी सिखा रहे हैं। तो ये जब माइनस माइनस अभी बताए थे आपको कि जब माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस से इंटू करवाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तो जब माइनस माइनस भी काटिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होना चाहिए, तो हो जाएगा। देखिए यही 8x और फिर कितना 8x नहीं सॉरी 8 ले लिए हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो फिर आपका सोल्व हो जाएगा x 8/4, तो ये 2 मिलेगा। तो x ग्रेटर देन कितना 2। तो ये तरीका होता है एकदम छोटा छोटा बच्चा क्वेश्चन करने के लिए, एकदम बेसिक, एकदम 0 से 0 आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन अब तो आप समझ गए हैं, एक क्वेश्चन हम आपको बड़ा टाइप का कुछ दिखा देते हैं, जो कि तब पर भी वो भी तो क्वेश्चन बोर्ड ही लेवल का है। तो देखिए यहाँ पे 2x + 1/3 ग्रेटर देन कितना है, 3x - 2/5 है। ये पहले सोल्व करने का तरीका भाई आईआईटी में तो ये नहीं पूछेगा, बस समझ रहे हैं, क्योंकि इसका तो एप्लीकेशन अभी आगे पढ़ेंगे ना, वे कर्व मेथड, उससे क्या चाहिए, रेंज निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे, तब आपको जब ऐसा मिल जाए तो वहाँ पे सोल्व नहीं करने पाइएगा। तो यही कारण से हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए हम तो पहले बताए हैं कि नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसको बच्चा लोग इससे मल्टीप्लाइड, इसको इससे मल्टीप्लाइड कर देते हैं, नहीं करना है, आपका रॉन्ग हो जाएगा। 2x + 1/3, इसको सिंपल इधर लेके आइए, तो 3x - 2 कितना 5, यहाँ पे देखिए माइनस है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना देगा 15, तो ये देगा 5,
5 इंटू 2x प्लस 1, ये कितना देगा? इसका देखिए 3, तो 3x माइनस 2, देखिए ग्रेटर इक्वल्स टू 0। बस ये एक तरीका सिखाते हैं, फिर इसके बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे क्या चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में, वे कर्व मेथड, जो कि हमको आईआईटी में वही ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 10x प्लस कितना 5, ये कितना 9x प्लस में कितना 6, ये आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे कैलकुलेशन, इसको घटाइए तो x देगा, और कितना 11 बाई कितना 15। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि भाई पॉजिटिव है, 15 पॉजिटिव है, तो इसको भेज सकते हैं नेगेटिव में, या कोई भी नेगेटिव भी टर्म हो या पॉजिटिव, जीरो में जब इंटू होगा तो भाई जीरो हो जाएगा। तो सिंपल देखिए x प्लस 11 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो x ग्रेटर इक्वल्स टू कितना -1, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, सॉरी -11 होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो जो इस टाइप का जो फंक्शन में ज़रूरत था, क्योंकि ये तो जनरली बोर्ड में पढ़ाया जाता है, अगर मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले हम इसको बता दिए। उसके बाद अब सेकेंड जो और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको पूरा डिटेल सिखाने वाले हैं, क्या चीज़, वे कर्व मेथड, जो कि आईआईटी में उसी से क्वेश्चन पूछता है, और उसी से क्या होता है भाई, उसका ग्राफ भी बनाया जाता है, क्योंकि उसका फंक्शन में बहुत ही यूज है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।